तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 200K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर मैंने एक Q&A वीडियो की अनाउंसमेंट की थी और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो आज मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले उन लोगों के सवालों के जवाब देते हैं जिन लोगों ने मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ या फिर मेरे नाम वगैरह के बारे में पूछा है। तो मैं आप लोगों को फिर से अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम आमिर अली है और मेरी एज है 31 साल और मैं इस वक्त पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में रहता हूँ। और क्वालिफिकेशन की बात है तो मैंने 2017 में MA उर्दू लिटरेचर में अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने 2 साल तक एक स्कूल में टीचिंग की जॉब की थी और उसके बाद ही जाकर मैंने अपने लिए एक YouTube चैनल बनाया था। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो सबसे पहले सवाल में पूछा गया है कि मेरी फेवरेट सीरीज कौन सी है और मैंने अपने चैनल में सबसे पहली सीरीज कौन सी अपलोड की थी। तो जानिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी फेवरेट सीरीज इस वक्त तो टेल्स ऑफ हार्डिंग गॉड है, मगर इससे पहले मुझे डीमन हंटर बहुत ज्यादा पसंद थी और हो सकता है कि शायद आगे चलकर इनसे भी अच्छी कोई सीरीज आ जाए तो हो सकता है कि फिर मेरी फेवरेट वो बन जाए। तो सीरीज के मामले में मैं किसी एक सीरीज को फेवरेट नहीं कह सकता क्योंकि आने वाली हर सीरीज पहले से भी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो हो सकता है कि आने वाली सीरीजें मेरी फेवरेट बन जाएं। और जहां तक बात फर्स्ट सीरीज की है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले जो डोंगवा सीरीज एक्सप्लेन की थी वो थी थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड, जो कि यूको एनिमेशन की सीरीज थी। और मैंने जब ये सीरीज शुरू में एक्सप्लेन की थी तो फर्स्ट वीडियो 4 मिनट की बनी थी। इसी तरह फिर मैं एक्सप्लेन करते करते ड्यूरेशन को बढ़ाता गया और प्रैक्टिस करने से फिर मेरी ये वीडियोस काफी लंबी हो गई थी और फिर लोगों को पसंद भी आने लगी थी। हालांकि मैं उस वक्त इतना ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं करता था और ना ही मैं अभी इतना ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता हूं, पर मैं वक्त के साथ खुद को इंप्रूव करता हूं। और अगला सवाल है कि मैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर की रिफाइनर सीरीज को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा। तो इसके लिए आप लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं इस सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करूं। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये सीरीज में काफी टाइम से एक्सप्लेन कर रहा था, मगर इस सीरीज का लेवल अपग्रेड नहीं हो रहा। ये सीरीज एक ही लेवल में अटक गई है और इसमें कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं आ रहा कि जो हमारे मेन लीड को टक्कर दे सके। और बहुत सारे लोग इस सीरीज को लेकर काफी बोर हो रहे थे, तो इसीलिए फिलहाल मैंने इस सीरीज को रोका हुआ है। और जब इस सीरीज में कोई अच्छा सा एपिसोड आएगा जहां पे हमें गॉड लेवल में फाइट होते हुए दिखाई जाएगी, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर अपनी फुल पावर को या फिर कम से कम अपनी 10% पावर को ही यूज करेगा, तो फिर हम लोग इसको दोबारा से कंटिन्यू जरूर करेंगे। और अगला सवाल है कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी एक बेटी भी है, इसीलिए मैं गर्लफ्रेंड्स के बारे में नहीं सोच सकता। तो अब बारी है अगले सवाल की। अगला सवाल है कि मुझे YouTube पर काम करने के लिए इंस्पिरेशन किससे मिली है। तो जानिए, इंस्पिरेशन जैसी कोई भी बात नहीं थी। असल में यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ करता था, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेट यूज नहीं कर पाते थे, ना ही YouTube चला पाते थे। और ऊपर से हमारी एज भी छोटी थी, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज कर सके। मगर हमें कभी कभार नेटवर्क कंपनीज की तरफ से कोई फ्री एमबीज दे दी जाती थी, तो हम लोग बस वो फ्री एमबीज यूज कर लिया करते थे। और उसके लिए मैंने एक YouTube चैनल बना लिया था ताकि एक दिन फ्री एमबीज मिलने पर मैं एक व्हाट्सएप वीडियो डाउनलोड कर सकूं और अगले दिन फ्री एमबीज मिलने पर वो वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर सकूं। इसी तरह ही सोचकर मैंने एक YouTube चैनल बना लिया था और उस पर मैं व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड किया करता था। मगर व्हाट्सएप स्टेटस पर जब व्यूज नहीं आते थे तो फिर मैंने YouTube के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की और पता लगाया कि व्यूज क्यों नहीं आते। तो बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद फिर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस वाला काम छोड़कर दूसरे काम की तरफ चला गया, जहां पे मैं खुद से एनिमेशन क्रिएट करता था। शायद आप लोगों ने स्टिक नोड एनिमेशन के बारे में सुना होगा। मैंने स्टिक नोड एनिमेशन में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है और उसमें मैंने काफी वीडियोस भी बनाई हैं, पर उस चैनल में भी मुझे कोई खास मजा नहीं आया था, जिसकी वजह से वो चैनल भी मैंने छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मैंने एक कार्टून चैनल बनाया था। उस कार्टून चैनल को भी मैं काफी हद तक ग्रो कर चुका था, मगर कॉपीराइट की वजह से वो डिलीट हो गया था। और फिर जाकर मैंने 3D डोंगवा सीरीज पर काम करना शुरू किया था और ये बात है तकरीबन 2021 की। तो 2021 से मैंने डोंगवा सीरीज एक्सप्लेन करना शुरू की थी। और जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं उन लोगों को मालूम होगा कि मेरा सबसे पहला चैनल कौन सा था। मेरा फर्स्ट चैनल 3 मरतबा यूट्यूब से मोनेटाइजेशन के लिए रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद जाकर 4th मंथ में मेरा चैनल, क्योंकि मेरी शक्ल को इतनी अच्छी है नहीं कि आपको दिखाई जाए। आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर मेरे फोटोज देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग वहां पर जाकर देख लें। और एक भाई ने पूछा है कि हमारी यूट्यूब सैलरी कितनी होती है, यानी कि हम लोग कितना कमा लेते हैं। तो जानिए, हम लोग यूट्यूब से इतना कमा लेते हैं कि बस हमारा गुजारा हो जाता है। बाकी जो लोग ज्यादा मेहनत कर सकते हैं वो लोग ज्यादा कमा सकते हैं। यूट्यूब पर सबकी सैलरी भी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि जो बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन्हें कुछ ज्यादा अर्निंग मिल जाती है उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। जिसका चैनल जितना ज्यादा छोटा होता है उस पर व्यूज उतने ही कम आते हैं और उसकी अर्निंग भी उतनी ही कम होती है। और यहाँ पर तकरीबन 10,000 व्यूज पर $1 मिलता है और किसी किसी को 10,000 व्यू पर $2 या $3
$3 मिल जाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होता। पर अगर आप YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इससे पार्ट टाइम काम करके अर्निंग कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको कोई अच्छा टॉपिक चूज करना होगा, क्योंकि डोंगवा सीरीज में वो बंदा काम कर सकता है जो कि फुल टाइम इस पे काम करे और काम करने में बहुत ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। शुरू में तो आप लोगों को अर्निंग बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी, पर जब आप लोगों का चैनल अच्छे लेवल तक आ जाएगा तो फिर आप लोगों को इतनी इनकम मिल जाएगी कि आप लोग अपना घर का खर्चा उठा पाएंगे। मगर यूट्यूब सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आप उससे रातों रात कोई बिल्डिंग खड़ी कर दें। अच्छा, तो एक भाई ने पूछा है कि अली एक्सप्लेन चैनल के साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या वो मेरी बहन है जो उस चैनल पर वीडियोस एक्सप्लेन कर रही है? तो जानी मैं उसे जानता नहीं हूँ, ना ही मेरी कभी उससे कोई बात हुई है। बाकी मैं अली एक्सप्लेनर ओमेगा को जानता हूँ, उसके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। इसी तरह फैसल एक्सप्लेनर है, रहमान एक्सप्लेनर है, मिस्टर हिंदी या फिर एनिमी फ्लिक्स, इन लोगों के साथ मेरी बातचीत होती रहती है। बाकी लोगों को मैं इतना ज्यादा नहीं जानता। इन लोगों से पहले एक एक्सप्लेनर था जिसका नाम था यान एक्सप्लेनर, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, उसके साथ भी मैं काफी टाइम बात करता था और शायद हो सकता है कि शायद यान एक्सप्लेनर दोबारा से आप लोगों को मेरे किसी चैनल पर दिखाई दे, क्योंकि मैंने उससे बात की थी और वो दोबारा वापस आएगा। बाकी इसके अलावा मैं और लोगों को इतना ज्यादा नहीं जानता। और कुछ भाइयों का सवाल जो कि मेरी हर वीडियो में आता है, तो मैं चाहता हूं कि उसका भी जवाब दे दूं। कुछ लोग बार बार यही सवाल करते हैं कि मैं वीडियोस बहुत देर से अपलोड करता हूं, तो शायद उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये डोंगवा सीरीज में खुद से नहीं बनाता, ये चाइनीज कंपनीज बनाती हैं और वो जब अपलोड करती हैं तो हम उनकी वीडियोस डाउनलोड करते हैं, फिर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो इस प्रोसेस में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, वो भी अगर वीडियो 20 मिनट से कम की हो। अगर 20 मिनट से ज्यादा लेंथ होती है तो फिर उसमें 4 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए वीडियो अपलोडिंग करना हमारे हाथ में नहीं है। वो लोग वीकली वीडियोस अपलोड करेंगे तो हम लोग भी वीकली ही एक्सप्लेन करेंगे, और अगर वो लोग रेगुलर कोई वीडियोस डालेंगे तो फिर हम लोग उसे रेगुलर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, तो एक भाई ने पूछा था कि मैं वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाता हूँ, तो शायद मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ। स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो स्क्रिप्ट अगर मैं लिखकर अपलोड करूंगा तो फिर आप लोगों की वीडियो 6 या 7 घंटे में जाकर बनेगी और फिर वो इवनिंग में ही जाकर अपलोड होगी। इसीलिए मैं वीडियो स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मैंने अपना ही एक शॉर्ट मेथड बनाया हुआ है वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए, तो बस मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ और उसी के जरिए ही एक्सप्लेन करता हूँ, और वो मेथड मैं किसी को बताता नहीं। और एक भाई ने पूछा है कि क्या मेरे टूथपेस्ट में नमक है या नहीं, तो जानिए उसमें नमक नहीं है। अच्छा, तो एक और सवाल है जिसमें कहा गया है कि आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं, तो जानिए फिलहाल तो मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। बीच में मैंने एक एडिटर हायर किया था, पर शायद वो एडिटर भी मेरे साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो एडिटर इंडिया से था और मैं पाकिस्तान से था, और उसे पे करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए फिलहाल मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ और कोई टीम मेंबर नहीं है। बट मैं टीम मेंबर तब रखूंगा जब मैं एक और चैनल पे काम करूंगा। और मैं आप लोगों को फिलहाल बता भी देता हूँ कि आगे चलकर मैं कुछ एआई चैनल्स भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं एआई रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करने वाला हूँ। फिलहाल तो मेरे पास कुछ आइडियाज हैं और मैंने उनके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर आप लोगों को मेरा कोई एआई चैनल भी दिखाई दे, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो गाइस, ये थे आप लोगों के सवाल जिनके मैंने जवाब दे दिए हैं, और अगर आप लोगों के कोई सवाल रह गए हैं तो फिर आप लोग उन सवालों को दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को इसी तरह ही सपोर्ट करते रहिएगा।